कॉस्मिक हॉल में भारी गुस्सा और हलचल थी। सारे देवता एक कतार में बैठे थे और उनकी आवाज पूरी स्पेस में गूंज रही थी। एक देवता जिनकी आंखों में साफ साफ करुणा का भाव दिख रहा था, उन्होंने सामने थ्रोन में बैठे हुए आदमी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, पृथ्वी को छोड़ दो, पृथ्वी को एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन बाकी देवताओं ने अपना मुंह फेर लिया। थ्रोन पर बैठे हुए उस महान देवता ने, जो चमकती रोशनी से ढके हुए थे, अपनी आखिरी फैसला सुनाया। उन्होंने बस एक सोच से अपने डिवाइन प्रेशर को रिलीज कर दिया। तारे टिमटिमाने लगे, गैलेक्सी रुक गई और इटर्निटी की सरसराहट भी खामोश हो गई। अर्थ की किस्मत अब बस उस एक पल के शांति पर टिकी थी। वहीं पर स्वर्ग से बहुत दूर एक मामूली दुनिया, उसमें एक मामूली सा कॉन्टिनेंट भारत, जिसे स्वर्ग भूमि कहा जाता है। वहीं पर एक छोटे से घर में एक माँ की आवाज गूंजी, बादल, तुमने फिर से इसको स्किप कर दिया। फोन पर उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। बादल अपने बेड पर आराम से लेटे हुए था, छत को घूरते हुए। उसने पढ़ाई या एग्जाम की कोई चिंता सता ही नहीं रही थी। वो ऐसा ब्लेड बनना चाहता था जो आसमान को चीर दे। वो एक डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता था। उस शाम पूरे देश में जश्न का माहौल था। न्यूज़ पॉडकास्ट पर एंकर गर्व से चिल्ला रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने मार्स पर अपना कब्जा वापस से पा लिया है और ये सब हुआ है हमारे सबसे बड़े स्वॉर्ड मास्टर आर्यन खन्ना की वजह से। उन्होंने लॉर्ड्स ऑफ विंड बरुना की लीनिएज का इस्तेमाल करते हुए असुरस को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर देवताओं का एक अंश होता है, एक मार्शल लीनिएज जो उनकी किस्मत तय करता है। लेकिन बादल को पता ही नहीं कि उसके पास कौन सी लीनिएज है या आ सकती है। असुरस जो अंधेरे डायमेंशन से आए हुए हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए। वो खुद को लॉर्ड्स एंड वॉइस कहते हैं, देवताओं का दूत। उनके हमले से हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और ऊपर से देवता जिनको इस दुनिया को बचाना चाहिए, वो लोग अभी ऊपर अपने में ही उलझे हुए हैं। एक दोपहर बादल स्कूल से थका हारा घर आ रहा था, तभी अचानक सब कुछ रुक गया। बच्चों का शोर, रिक्शा का हॉर्न, पैरों का सरसराहट, सब कुछ फ्रीज हो गया। तभी आसमान फटा एक शक्तिशाली फिगर नीचे उतरा, जिसने स्पेस और रियलिटी को चीर दिया था। वो बादल के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ स्क्रोल था, त्रिदेवा सूत्र। बादल इस सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया था। वो मुँह पर जमा का जमा ही रह गया। वो शक्तिशाली फिगर ने कहा, बादल। उसकी आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज रही थी, अब अर्थ की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये लो सूत्र, त्रिदेव का रास्ता, सीखो, जागो और चुनो। तुम्हारे पास बस 5 साल है, ना एक दिन ज़्यादा ना कम। उसने बादल की आत्मा पर एक बार झांका और फिर कहा, फैसला तुम्हारा है। क्या तुम एक डिवाइन स्वॉर्ड गॉड बनोगे या अपनी दुनिया को यूं ही खत्म होते हुए देखोगे। और वो फिगर वहाँ से गायब हो गया और उसी पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोग फिर से चलने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर बादल के हाथ में वो चमकता हुआ स्क्रोल था, जो पूरे कॉस्मोस की ताकत को अपने अंदर समाये हुए था। बादल की नॉर्मल लाइफ यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी और उसका नया सफ़र शुरू हो चुका था। सो गाइस, बताओ ये आपको कैसा लगा। अगर आगे का नया अपडेट चाहते हो तो वो आएगा 22 तारीख के बाद से मैं फिर से लिखना चालू करूँगा। अगर चाहिए तो कमेंट करो और अगर नहीं चाहिए तो मैं यहीं से बंद कर दूँगा।